गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स और इसमें फ़र्स्ट लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने चैप्टर को रीड कर चुके हैं और इसकी सारी एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। कुछ एक्सरसाइजेस मैंने जो आपको सेल्फ़ के लिए बोला था आप खुद से करेंगे और मैंने आपको वो समझा चुकी हूँ, तो वो आपने अपनी क्या करनी है, सेल्फ़ प्रैक्टिस उसमें करनी है। ठीक है, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, हाउ कंप्यूटर्स वर्क, किस तरीके से आपका कंप्यूटर काम करता है। तो देखेंगे पेज नंबर 12 में है आपका सेकंड लेसन है आपका, हाउ कंप्यूटर वर्क। अब कंप्यूटर आप सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है, और मशीन है तो हमारे काम को क्या करती है, इजी बनाती है, सरल बनाती है, हमारे टाइम और एनर्जी को क्या करती है, सेव करती है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है। अब ये काम कैसे करती है, अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं उनको अरेंज, उनको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इतना तो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर वर्क्स वेरी सिस्टमेटिकली। अब आपका जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिकली वे में, यानी कि वन बाय वन स्टेप के थ्रू क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है, अ कंप्यूटर फॉलोज़ अ 3 प्रोसेस साइकिल। अब वो 3 तरीके से चलता है, कैसे काम करता है। पहले क्या करता है कंप्यूटर, इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस। जो भी यूज़र होता है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो उस निर्देश को लेता है, उस इंस्ट्रक्शन को लेता है। फिर क्या करता है सेकंड स्टेप में, आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शन इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर द रिजल्ट। अब जब उसने इंस्ट्रक्शन ले ली, कंप्यूटर ने निर्देश ले लिया, तो उसमें वो क्या करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। जो भी किसी तरीके भी, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरीके का काम करने के लिए कंप्यूटर को कहा गया है। कोई प्ले म्यूज़िक करने के लिए कहा गया है, टाइपिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना डाटा अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या करना करेगा, काम करेगा। ठीक है, ताकि वो आपको क्या बनाएगा, ताकि आपको वो रिज़ल्ट दे सके। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, थर्ड स्टेप में एट लास्ट इट शोज़ द रिज़ल्ट, और लास्ट थर्ड स्टेप में वो हमको क्या दिखाई देगा, रिज़ल्ट, यानी कि जो उसने काम किया है उसका जो आखिरी में क्या रिज़ल्ट आया है, वो हमें परिणाम जिसे हम कहते हैं, वो हमको दिखाई देगा। अब जैसे स्कूल में आप होते हैं तो टीचर आपको, कोई आती है टीचर, आपको चैप्टर टीचर ने पढ़ा दिया, तो कुछ क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड में टीचर ने लिख दिए कि आप इन्हें खुद से करें। ठीक है, तो टीचर ने आपको दे दिया, ठीक है, कि आपको निर्देश दे दिए कि ये आपने काम करना है। अब आपने क्या किया, आपने निर्देश को समझा और लिया। फिर जब आप उसमें काम कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन नोट करा, फिर आप उसका आंसर लिख रहे हैं अपने दिमाग से, जो भी आपको लगता है उसका आंसर, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, चाहे कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई पोएम बनाने के लिए आपको कह दिया तो आपने उसमें काम किया। फिर जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो लास्ट में थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं ना अपने टीचर को कि ये हमारा काम हम कर चुके हैं, वी आई हैव डन माई वर्क। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी है, वो पहले आपके इंस्ट्रक्शंस लेता है, ठीक है, फिर उसमें काम करता है, और लास्ट में आपको उसका परिणाम देता है, यानी कि उसका क्या देता है, आपको रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, अब क्या, नेक्स्ट पेज नंबर 13 में, हाउ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन। अब जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन कैसे लेता है। ठीक है, तो देखिए, द डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं हम लोग, तो उसे हम क्या कहते हैं, किसके थ्रू देते हैं, हम जिन डिवाइसेस के थ्रू, यानी कि जिन उपकरणों के द्वारा हम कंप्यूटर को कोई निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में जब टीचर आती है तो टीचर आपको लिख के देती है, तो ब्लैक बोर्ड का, और वो क्या करती है इस्तेमाल, ब्लैक बोर्ड और चॉक का या मार्कर का इस्तेमाल करती है, तो वो क्या हो गए टीचर के लिए इनपुट डिवाइसेस हो गए। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में हम जब कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे ना। तो वो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। तो पहला है आपका कीबोर्ड। देखिए, ये आपका कीबोर्ड है, अब तक आप पढ़ते आए हैं कीबोर्ड, पार्ट्स ऑफ आप कंप्यूटर पढ़ते आए हैं। तो जो कीबोर्ड है वो आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट है आपका।
तो कीबोर्ड से क्या करते हैं, कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। तो कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने डाटा को, अपने जो निर्देश देना चाह रहे हैं हम कंप्यूटर को, वो आप देते हैं। ठीक है, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका दूसरा जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है, क्या है, माउस। तो माउस भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से याद करेंगे इनको कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से आपके हैं। तो जो आपको पता है कि माउस किस लिए यूज़ होता है, आपका किसी भी आइटम को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, तो वो भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, माउस, जो क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये भी इंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। इसके बाद ये बारकोड रीडर है, ये आपका बारकोड रीडर है। अ बारकोड रीडर इज़ यूज फॉर रीडिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बारकोड्स ऑन अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब देखिए, कोई भी जब आप मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो कोई सामान आपने ख़रीदा है, ठीक है, चाहे बिस्किट है, आपका वॉशिंग पाउडर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो आपने इस तरीके की, उसके ऊपर आपने इस तरीके की क्या देखते हैं, लाइंस देखते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, बारकोड्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप लोग भी कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी का कुछ नाम रख देते हैं, या आपस में फ्रेंड्स आप आपस में कोई कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से जो ये लाइंस होती हैं, इसमें क्या होती हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बारकोड रीडर होता है। इसके थ्रू ही जो इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, या जो भी सामान हमने ख़रीदा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, या प्राइस है, या कोई और चीज़ है, ठीक है, तो वो इस बारकोड रीडर के थ्रू क्या करी जाती है, रीड करी जाती हैं। तो ये भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप सभी को पता है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। आप क्या करते हैं, इसे गेम्स खेलते हैं, है ना। द जॉयस्टिक इज़ यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अवर games to the computer, or for example computer can be instructed to fire a gun in the game by pressing the joystick button। अब देखिए, जैसे हम कीबोर्ड के जो एरोज़ होते हैं ना आपके, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, तो इनसे भी हम कोई भी गेम है हम खेलते हैं ना कंप्यूटर में, तो उसी तरीके से आपका जॉयस्टिक है जो एक इनपुट डिवाइस है। इसमें भी आपके बटन्स होते हैं, कुछ बच्चों के पास शायद होगा भी, तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, क्योंकि आजकल तो डिफरेंट काइंड्स के क्या है, वीडियो गेम्स हैं, आप खेलते भी होंगे। तो ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन देता है। जॉयस्टिक के थ्रू आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल रही है, फिर उस पर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और जो आप कह रहे हैं उसको, ऊपर जाना है, दाएँ जाना है, बाएँ जाना है, फायर करना है, कुछ भी आपका गेम से रिलेटेड है, तो वो जॉयस्टिक के थ्रू हो रहा है। तो ये भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस का सिंपली क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर को किसी भी काम करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना, उसको निर्देश देना, वही आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कैनर, और इस तरीके का स्कैनर होता है, थोड़ा प्रिंटर की जैसा लगता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने शायद देखा भी हो और कुछ ने नहीं भी देखा होगा। तो इस तरीके की आपका स्कैनर होता है। अ स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स, फोटो, मैप्स एक्सेट्रा इनटू द कंप्यूटर। अब देखिए, जैसा आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर से हम क्या करते हैं, अगर आपको कंप्यूटर से कोई चीज़ चाहिए होती है, तो आप प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट आउट करके ले लेते हैं। उसी का अपोजिट है स्कैनर है। अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज़ अपना डालना चाह रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी किसी भी तरीके का डाटा है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस स्कैनर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने हैं, दे रहे हैं, फिर वो उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा कंप्यूटर की मेमोरी में, या कंप्यूटर में स्टोर करके रख देगा, ताकि आप फ्यूचर में उसका क्या कर सकें, यूज़ आप कर सकें। ठीक है, तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, जितना आपको पढ़ाया है। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।